सत्यप्रिया, सिनेमा और रंगमंच ना हमारी सांस्कृतिक दुनिया को कई अलग अलग रंगों से भर देते हैं। बिल्कुल, और जब हम बात कर रहे हैं थिएटर की, रंगमंच की, तो आज हम विशेष तौर पर बात करेंगे हरियाणा के लोक थिएटर की, जो अपने आप में एक बहुत ही समृद्ध परंपरा है। बिल्कुल, और इसी को चर्चा करने के लिए, इसी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे पास एक विशेष गेस्ट है। जी हाँ, आज हम स्वागत करेंगे एक विशेष मेहमान का, श्री अनूप लाठर जी का, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कल्चरल काउंसिल के चेयरमैन तो हैं ही, साथ ही हरियाणा की लोक संस्कृति को और जो लोक गायन परंपराएं हैं और जो अन्य लोक विधाएं हैं, उनको उन्होंने एक बहुत बड़ा मंच दिया है और पुनर्जीवित भी किया है। बिल्कुल, और वो कला को युवाओं के साथ जोड़ना प्रेफर करते हैं हमेशा। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। हमारे लिए ये एक बहुत बड़े सम्मान का विषय है कि आप आज यहाँ डीडी मॉर्निंग शो पे हमारे साथ हैं। सत्यप्रिया जी और दिव्या जी, आपको प्रणाम, नमस्कार। और दूरदर्शन के प्रातःकाल के इस कार्यक्रम में नवरात्रि के दिन आने के लिए मैं तो माता का शुक्रगुजार हूँ। हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा मौका है आप यहाँ हैं, क्योंकि हरियाणा की बात करें तो बहुत ही समृद्ध लोक परंपरा है हरियाणा की। लेकिन बड़े दुख की बात है कि समय के साथ साथ एक ऐसा समय आया जब वहाँ की हम लोक परंपराओं की, संगीत की बात करें, नृत्य की बात करें और यहाँ तक कि रंगमंच की भी बात करें, तो वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता था। लेकिन आपने ये बड़ा कदम उठाया कि इन सभी परंपराओं को, इन सभी कलाओं को आपने पुनर्जीवित करने का ये कार्य, ये बीड़ा उठाया। क्या था इसके पीछे प्रेरणा का स्रोत? सत्यप्रिया जी, पहली बात तो ये है कि आई एम ए कुंजियन। कुंजियन का मतलब है कि मैं सैनिक स्कूल कुंजपुरा का प्रोडक्ट हूँ। अच्छा। और वहाँ पर एक ऐसी परंपराएं हैं कि सैनिक की तरह मतलब तैयार किया जाता है बचपन से ही। तो एक डिसिप्लिन और एक कंसिस्टेंसी जो एक फौजी में होनी चाहिए, तो उसी तरीके से वो ट्रेन किया जाता है और उसमें हर तरीके के एक्सपोजर दिए जाते हैं, हर तरीके के एक्सपोजर। मेरी खुशकिस्मती रही कि मेरे पहले गुरु जो रहे कैलाश बुधवार जी रहे, जिन्होंने मुझे हिंदी का उच्चारण और इन सब चीज़ों से परिचय कराया और मेरे व्यक्तित्व में एक सुधार लाया। जीवन काल में सदा ही गुरु मुझे बड़े अच्छे अच्छे मिलते रहे और उसी के माध्यम से एक सोच डेवलप होना, सबसे जो महत्वपूर्ण होता है सोच डेवलप होना। तो जब जो ही हम बड़े होते रहे, थिएटर करने लगे, तो समझ में आने लगा कि हमारे यहाँ जो लोक नाट्य परंपरा है, तो मैंने कहीं अध्ययन में पढ़ा कि लोक नाट्य जो होता है वो किसी भी संस्कृति का मूल होता है। बिल्कुल। उसमें उसकी सभी चीज़ें होती हैं। और दुर्भाग्य ये है कि पूरे देश में ही जो लोक नाट्य परंपराएं हैं वो तकरीबन समाप्ति की तरफ जा रही हैं एक तरह से। और दूसरा ये है कि सारी लोक नाट्य परंपराओं में या तो जातिगत लोग हैं जो स्पेशल उस जाति से हैं तो वो उसमें भाग लेते हैं, या फिर प्रोफेशनल लोग हैं, और वो सब लोगों का एक अब उससे, क्योंकि कॉमर्शियल एंगल होता है, उससे बाहर निकल रहे हैं, तो वो नहीं हो पा रहा है। नई पीढ़ी नहीं आ रही है इसमें। तो वो क्योंकि नई पीढ़ी नहीं आ रही है, तो मैंने वो प्रयास किया हरियाणा में, और इस मामले में हरियाणा अग्रणी है पूरे देश में कि एक लैब जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो रेप्लिकेट पूरे देश में किया जा सकता है। तो हमने सारी सांग की परंपरा को बांट लिया आपस में। जैसे उसमें हास्य है, उसमें गीत है, उसमें संगीत है, उसमें नृत्य है, उसमें एक्टिंग है, उन सारी चीज़ों को अलग से बांटकर उन विधाओं का प्रतियोगिता शुरू कर दी। और वो प्रतियोगिता शुरू करने के बाद फिर उनको इकट्ठे सम्मिलित किया और वो सांग को दोबारा से पुनर्जीवित नौजवानों में वो किया।
तो पूरे देश में हमारे अभी हरियाणा में युवा समारोहों में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो लोक नाट्य परंपरा में भाग लेते हैं, और लड़कियां भी उतना ही बराबर से भाग लेती हैं, जबकि परंपरा से लड़कियों का तो दर्शक के तौर पे भी प्रतिबंधित था जी। लेकिन आज वही लड़कियां नाटकों में, उनमें सांग में, गांव में जाकर प्रस्तुतियां दे रही हैं। तो सांग हो या रसिया, आपने दोनों ही कलाओं को पुनर्जीवित करने का काम किया। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि रत्नावली के साथ, जो एक तरह से एक सांस्कृतिक महाकुंभ कह सकते हैं, जी, जी। उसके साथ आपने पिछले 40 वर्षों से हरियाणा की लोक संस्कृति और हरियाणा की जो लोक परंपराएं हैं, वहाँ के लोक नाट्य हैं, उनको पूरे विश्व के सामने आपने रखा है। अच्छा, ये तो सच है कि इन्होंने इतना सारा काम किया है, लेकिन अनूप जी, ये रंगमंच में जो आपका इंटरेस्ट है, ये शुरू कहाँ से हुआ, उसके बारे में तो बताइए हमें। हमारे असल में पिताजी भी जो है ना, वो भी शौक रखते थे। अच्छा। बल्कि मेरे पास एक 1945 की उनके कॉलेज समय का नाटक का फोटोग्राफ भी है। अच्छा। जिसमें वो मेकअप वेकअप करके और वो तैयार खड़े हैं। अरे वाह। और घर में भी हमारे इसी तरीके से था, वो हारमोनियम भी बजाते थे, फिर जब और हुआ तो सिंथेसाइजर आ गए, वो भी शौकिया, मतलब नॉट प्रोफेशनली। तो वो शुरू से ही हम उनको देखते थे, तो आई थिंक मेरी प्रेरणा जो है उसमें मेरे पिताजी ही हैं, जिन्होंने हमें वो करा। दूसरा, एक जो उन्होंने हमें स्वतंत्रता, स्वच्छंदता परिवार ने दी। मुझे कभी मैं मुक्त रहा हूँ, कभी उन्होंने ये नहीं कहा ये करो या ना करो, जो मन में आया वो करा, वही स्वभाव भी बन जाता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि आप स्कूल में भी नाटकों में भाग ले रहे हैं, जैसे सैनिक स्कूल का मैंने आपको बताया कि वहाँ हर चीज़ का है, तो वहाँ भी नाटक करते थे, वहाँ पे भी मंच पे जाते थे। फिर कॉलेज में जाने शुरू हुए, फिर यूनिवर्सिटी में आ गए। देन आई जॉइंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर, तो मैं वहाँ का गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ 1981 बैच का, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, वहाँ से किया। वहीं से विदेश भी चले गए। वहीं से मैं आई थिंक 1981 में हमने एक नाटक रानी जिंदा किया था, जो पंजाबी का सबसे बड़ा नाटक, आज तक भी उतनी बड़ी प्रोडक्शन कोई नहीं हुई है। मोहन महर्षि जी के निर्देशन में वो काम हुआ। हमने लगभग 75 के करीब जगह पर अमेरिका और कनाडा में 1981 में परफॉर्मेंसेस दी उसके। क्या बात है, क्या बात। बहुत से साथी वहीं रह गए, हाँ। हम लौट कर आ गए। हमें लगा कि हमें अपनी लोक कलाओं पे काम करना चाहिए। करना क्या बात है। फिर अगर देखा जाए तो रंगमंच से आपने सिनेमा का भी रुख किया। अभी हम अपने स्क्रीन पर चंद्रावल के भी कुछ विजुअल्स देख रहे थे। तो चंद्रावल में जो चंदरिया का किरदार था जो आपने निभाया, आज भी दर्शकों के मन में वो जीवित है। तो जब वो किरदार कर रहे थे, तो क्या उस किरदार को साथ साथ जी रहे थे, या एक्टिंग और किरदार जीना दो अलग अलग बातें हैं? किरदार जीना क्या है कि एक एज एन एक्टर यू गॉट टू बी एन ऑब्जर्वर। आप जीवन के ऑब्जर्व करें, हर चीज़ पहलू को ऑब्जर्व करते हैं। इवन चंदरिया के तौर पे भी जब मुझे करना हुआ, तो एक पिंजौर में एक ऐसे ही बाबा जी वहाँ पर बैठ के गीत गाया करते थे, पिंजौर गार्डन जो है ना उसमें। तो मैं उस दौर में मैंने उनको ऑब्जर्व किया, और आई थिंक मैं उस पात्र को काफ़ी तरह से उसको उसमें चंदरिया के तौर पे जिया। क्या बात है। इसके बारे में हमारे पास एक छोटी सी क्लिप है, जो हम एटलीस्ट देखें तो हमारे दर्शकों को पता चले कि बात किस चीज़ की हो रही है। जी। डेरा यही डटे गो। अच्छा, अब तुम रोटी पानी खा लो, फिर मैं मिलवाऊंगा उनसे तुमने। जब हम चंद्रावल की बात कर रहे हैं, तो कैसे हम बात ना करें लाडो की।
जी, लाडो बसंती जी। फिल्म जो है वो एक फौजी उसके जीवन को लेकर फिल्म है। तो मैं उसमें मुख्य पात्र हीरो में के तौर पे हरवीर का पात्र है जी। उसमें। तो वो एक फ़ौजी की कहानी है, फ़ौजी के परिवार की, उसके कैसे फ़ौजी वो गायब हो जाता है, एक तरह से दुश्मनों के उसमें कब्ज़े में आ जाता है और बहुत वर्षों तक वहीं रहता है, फिर उसके बाद लौट कर आता है। तो इस तरीके की वो बड़ी मधुर कहानी है। अच्छा, आप नए कलाकारों को इन्वॉल्व करने के लिए जो ये DU फेस्ट आपने किया था, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट था 12, 13, 14 मार्च को। जी, और जी, DU जी। लिटरेरी फेस्ट नहीं, अपने 12, आप में 13, 14 फरवरी को। फेब्रुअरी को, आई एम हाँ। सॉरी, फेब्रुअरी को, यस जी। तो DU लिटरेरी फेस्ट जो है अपने आप में एक, जैसे हम कहते हैं कि एक तरह से एक पहला कदम था कि मुझे लगता है दिल्ली विश्वविद्यालय में शायद लिटरेरी फेस्ट पहली बार आयोजित हो रहा था, एंड इट वाज ट्रूली अ ग्रैंड सक्सेस। हम लिटरेरी साहित्य की दुनिया से और मतलब सिनेमा की दुनिया से भी, पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकार ने भी उसमें हमने उनको देखा। तो इतने बड़े बड़े कलाकार, इतने बड़े बड़े साहित्यकार सब यहाँ दिल्ली में एक साथ मौजूद थे, और उसका श्रेय आपको जाता है अनूप जी। सबसे पहले तो हम आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद भी कहते हैं कि आपने इतने बड़े आयोजन को यहाँ दिल्ली में किया। जी जी जी, 12, 13, 14 फरवरी को दिल्ली का पहला DU लिटरेचर फेस्टिवल था, और ये अब इस बात की भी घोषणा की जा चुकी है कि हर वर्ष 12, 13, 14 फरवरी को होगा, और अगले साल इसको और बड़े स्केल पे किया जाएगा। एंड आई थिंक तीसरे साल में वी विल कन्वर्ट इट इनटू ए इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल। क्या बात है। अब की बार भी 50 के करीब स्पीकर्स हम लोगों ने यहाँ पर बुलाए थे। 50 का मतलब होता है कि आपने 250-300 लोगों को संपर्क किया तो आपके पास 50 स्पीकर्स आएंगे। पीयूष मिश्रा भी हैं, अंजना ओम कश्यप भी हैं, पंकज त्रिपाठी भी हैं, विवेक अग्निहोत्री हैं, मतलब नेम ए प्रोमिनेंट पर्सन। हमने बिजनेस के भी और अलग अलग उसके फील्ड के लोग बुलाए हैं उसमें। बट सिर्फ एक यही नहीं है, महत्व ये भी उसमें बुक फेयर भी है साथ में। उसके साथ पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं उनको भी मंच, वहाँ पर खुला मंच एक बनाया जिसमें वो भी करें। हमने भजन क्लबिंग भी, जैसे आजकल का नया ट्रेंड है। तो हमें सदा युवा पीढ़ी के साथ साथ भी चलना चाहिए, उनको पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, उनके मुताबिक हमें चलना चाहिए, फिर हमें समेटना चाहिए उनको। तो वो भी किया है। कवि सम्मेलन भी रहे उसमें, और भी सब चीज़ें। मतलब मेरे को वैसे भी आनंद आता है जब कोई इवेंट को बड़े विराट उसमें किया जाए, खेला जाए। मतलब एक खेल होना चाहिए अपने लिए भी, आयोजक के लिए भी। और मेरा तो आनंद तब रहता है कि मतलब मैं उस दिन जब कार्यक्रम हो, इतना होमवर्क हो चुका हो कि आराम से बैठ के ना मैं एक ड्रोन की तरह या ईगल की तरह बस यूँ देखता रहूं कि जो मैंने बिछाया था तार वो सारा मेरा खेल। तो इस बार ऐसा हुआ, क्योंकि इस बार तो पहली बार था, तो आई एम श्योर बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, बहुत सारे टीथिंग ट्रबल्स भी आपने फेस किए होंगे। सब होते हैं, लेकिन जो इसका आनंद है ना आयोजन का, कि जब आप अपने सामने उसको खिलते देखते हैं ना, वो बिल्कुल वैसे बगीचे की तरह होता है। माली जब उसको तैयार करता है फिर वो सब फूल खिलते हैं, जितनी खुशी उस माली को होती है। तो उसी तरीके से एक आयोजक को भी जो है कंसेप्ट को ट्रांसलेट होते हुए और लोगों को एक्सेप्ट करते हुए देखते हुए, वो आनंद जो है ना, उससे बड़ा इम्पेटस लाइफ का कोई नहीं। और आपने इतने सारे जो नाम लिए हैं, ये सारे ही कला प्रेमी हैं, और आपके साथ जुड़ के जो ये मुहिम है नए लोगों के लिए ख़ास, ये तो बहुत ही बेहतरीन है। सच में ये ज़रूरत है हमारी सोसाइटी की आज की। दिल्ली वैसे भी एक चैलेंज है जी। दिल्ली में पूरे देश से बच्चे नौजवान आते हैं। दिल्ली एक ऐसी प्रदेश है जिसमें हर व्यक्ति पूरे देश का ये समझता है कि मैं अपने में ही आया हूँ, उसको आउटसाइडर नहीं लगता। बिल्कुल, दिल्ली की ये एक बहुत बड़ी वो है कि सबको आगोश में लेता है और सब ये महसूस करते हैं हम देश की राजधानी में हैं। दिल्ली में ये है कि आप दिल से जुड़े हैं, है ना? दिल से और दिल्ली विश्वविद्यालय के कल्चरल काउंसिल के चेयरमैन के रूप में आपका विजन दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बड़ा है ही, साथ ही मुझे लगता है कि भारत में जितने स्टूडेंट्स हैं, जितना युवा वर्ग है, सबके लिए बहुत बड़ा विजन है। और इस विजन में आप इस विजन को पूरा करने में कामयाब रहें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और आपको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फिर से तहे दिल से धन्यवाद कि डीडी मॉर्निंग शो में आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद सत्यप्रिया जी, धन्यवाद दिव्या जी आपका।